712 ईस्वी। सिंध की धरती जल रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें बन रही थी, हिंदू राजाओं के सर काटे जा रहे थे और एक नए आक्रमणकारी धर्म का झंडा भारत की सीमा पर लहराया जा रहा था। पर उसी वक्त राजस्थान के रेत से एक शेर उठा, एक ऐसा योद्धा जिसका नाम भारत के दुश्मन भी डर के साथ लेते थे, जिसने न सिर्फ सिंध को बचाया बल्कि अरबों को टर्की तक धकेल दिया। नाम था कालभोज, जिन्हें आज हम बप्पा रावल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसका जिक्र आपको स्कूल की किताबों में तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ इस एक इंसान की वजह से मुगल्स भारत में 400 साल तक कदम नहीं रख पाए थे। समय था 712 ईस्वी। अरब के खलीफा का एक जनरल मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर सेन, जो एक हिंदू ब्राह्मण थे। अरब और हिंदू राजा के बीच युद्ध हुआ, जहां दाहिर राजा वीरता से लड़े लेकिन मारे गए और सिंध पर अरबों का कब्जा हो गया। राजा की 2 बेटियां थी, सूर्या देवी और पारीमल देवी। कासिम ने दोनों को बंदी बनाकर अपने खलीफा के हरम में उपहार बनाकर भेज दिया। पर सिंध का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। हिंदुओं को इस्लाम स्वीकारना पड़ा या मौत मिली। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को पैरों से कुचला गया। सिंध की बेटियों को अरब में ले जाकर बेचना, उन्हें स्लेव बनाना, रानियों को लाशों पर नचाना, ये सब आम हो गया। ये था अरब इन्वेडर्स का असली चेहरा, धर्म के नाम पर अत्याचार और सभ्यताओं की बर्बादी। वहीं राजस्थान के जंगलों में हरित ऋषि के आश्रम में एक वीर लड़का तलवार चलाना सीख रहा था। नाम था कालभोज, यानी बप्पा रावल, जिनके पिताजी एक छोटे गोहिल राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना राज्य गंवा दिया था। बप्पा रावल का जन्म पुरोहित वंश में हुआ था, जो कि मेवाड़ का एक छोटा सा राज्य था। जब भारत पर अरब और अफगान आक्रमण कर रहे थे, तब बप्पा रावल ने देखा कि ये देश बिखरा हुआ है। तब उन्होंने अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर शस्त्र उठाया और चित्तौड़गढ़ पर विजय पाई और यहीं से मेवाड़ राज्य की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान, गुजरात, मालवा जैसे छोटे छोटे हिंदू राज्यों को एकजुट किया और एक यूनाइटेड सेना बनाई, जिसका एक ही लक्ष्य था, अरबों को सिंध से भी पीछे धकेलना। अरबों का अगला लक्ष्य था राजस्थान, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मेवाड़ का शेर उनका इंतजार कर रहा है। फिर हुआ एक महायुद्ध 740 ईस्वी में, जिसे बैटल ऑफ राजस्थान कहा जाता है। अरबों का जनरल जुनैद अल-मुरी और सामने थे बप्पा रावल। युद्ध में राजपूतों ने गुरिल्ला टैक्टिक्स, पहाड़ी वॉर स्टाइल और सरप्राइज अटैक्स किए। रावल ने युद्ध को अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने समय पर लड़ा। अरबों की सेना टूट गई और हजारों अरब सैनिक मारे गए। जो बचे उन्हें कैद कर लिया गया। और बप्पा रावल यही नहीं रुके। उन्होंने डिसाइड किया, अब सिर्फ रोकना नहीं, जड़ से उखाड़ना है। उन्होंने अपनी सेना के साथ सिंध और मुल्तान पर अटैक किया और अरब शासकों को हटा दिया। फिर सिंध में अपनी सेना छावनी बनाई, जिसे आज रावलपिंडी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के पार तक अरब बेसिस पर अटैक किया और अरब्स को भारत से तुर्की के बॉर्डर तक पीछे हटना पड़ा और मेवाड़ का इतिहास बन गया भारत का रक्षा कवच। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, लेकिन तब तक 400 साल बीत चुके थे। इतने समय में महमूद गजनी, तुर्किश और कई अफगान सुल्तान आए, लेकिन मेवाड़ में कोई नहीं घुसा। बप्पा रावल ने धर्म और राज्य की एक ऐसी रेखा खींची जो मुगल से भी नहीं तोड़ी गई। उसके बाद रावल ने खुद को राजा नहीं, सेवक घोषित किया। उन्होंने एकलिंगजी महादेव का मंदिर बनवाया और शिव जी को राजगद्दी का राजा बनाया और खुद उनके दीवान बने। ये भारत के इतिहास का पहला परमाण है जहां एक हिंदू शासक ने पावर को भक्ति से जोड़ा। 60 की उम्र तक उन्होंने अपना जीवन युद्ध, धर्म और देश को दिया। उसके बाद राज्य अपने वंशज को देकर संन्यास पर चले गए। उनके बाद ही सिसोदिया वंश चला, जिसमें राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा आए। बप्पा रावल एक राजा नहीं, एक परंपरा थे, जिसने बेटियों के अपमान का बदला लिया, जिसने भारत की सीमाओं को इतना सुरक्षित बना दिया कि अगले 400 सालों तक कोई मुगल इनमें नहीं घुस सका। अगर बप्पा रावल नहीं होते तो भारत गुलाम 8th सेंचुरी में ही बन गया होता। और आज हम उन्हीं लोगों को भूल चुके हैं। हमें गर्व होना चाहिए राजस्थान के राजपूतों पर, जिन्होंने हर हमला सहा और सदियों तक किसी को भारत में नहीं घुसने दिया। कमेंट में लिखो जय बप्पा रावल।
और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।